एनटीए का जो अथॉरिटी है इसको क्या करना चाहिए, इसमें कौन सा ऐसा बकलोल आदमी है जो ये सब करवाता है। देखो बेसिकली इसमें कोई तो होगा, मतलब एनटीए के अंदर कोई तो होगा ना जो इसने बड़े घोटाले को अंजाम दे रहा है, तो कोई तो होगा। ठीक है, तो हम तो एनटीए वाले से यही कहना चाहेंगे कि देखो यहाँ पर जो भी बकलोलवा बैठा हुआ है उसको सुधारो। ठीक है, नहीं तो एक आदमी की वजह से वो थोड़े से पैसा ही लिया होगा ना, तो थोड़े से पैसा लेकर के देखो तो जरा ध्यान से, पूरे देश का जो भविष्य है वो बिल्कुल खतरे में डाला जा रहा है। आप लोगों को पता होगा कि पूरे सोशल मीडिया पर एक चीज जो है अभी ज्यादा देखने को मिल रहा है, नीट स्कैम 2024 के बारे में। ये आखिर में हम लोग बात कर लेते हैं कि ये नीट स्कैम 2024 क्या है, यहाँ पर जो मुद्दा है वो स्टूडेंट को लेकर के क्या यहाँ पर मुद्दा है, क्योंकि सभी लोग बता रहे हैं कि ये जो नीट स्कैम 2024 है ये सबसे बड़ा घोटाला है। इसके रिजल्ट के लेकर के बहुत सारे लोग जो है मतलब परेशान है। तो नीट का एग्जाम होता है, इसको करवाता है एनटीए। तो मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं, तो सबसे पहली बात इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। बिना लास्ट तक देखे हुए कोई यहां पर आपको डिसीजन नहीं लेना है और ना ही नीचे कमेंट सेक्शन में कोई कमेंट करना है। ठीक है, सबसे पहली बात तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। तो आइए आखिर में आपको बताता हूं कि ये जो नीट स्कैम 2024 में हुआ ये क्यों हुआ और इसका असली सच क्या है, वो हम सब कुछ आपको बताएंगे। ठीक है, और इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये जो नीट का एग्जाम होता है ये किस लिए होता है, कौन से बच्चे इसको देते हैं और किस लेवल पर ये करवाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि ये जो फिर स्कैम हुआ इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व हैं और इसमें स्टूडेंट्स और टीचर को क्या क्या करना चाहिए, और साथ ही साथ ये जो अथॉरिटी है, जो संस्था है जो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है उसको क्या करना चाहिए, उसमें कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो इस घोटाला को अंजाम दिए हैं। ठीक है, उन सब चीज के बारे में जानेंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों आप ये जानिए कि ये जो नीट का एग्जाम है ये किसके लिए, तो नीट का एग्जाम उन बच्चों के लिए है जो पढ़ करके डॉक्टर बनना चाहते हैं। ठीक है, अब डॉक्टर कैसे बनते हैं, तो सबसे पहली बात ये नीट का एग्जाम देते हैं। जब ये नीट का एग्जाम देने के बाद उनको एक अच्छे से कॉलेज दिया जाता है। ठीक है, उस कॉलेज में जाकर के वो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते हैं, उसके बाद उनको इंटर्नशिप मिलता है, यानी कि फिर उसको जो है जॉब ऑफर किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो नीट का एग्जाम होता है, मैं आपको कहूं कि ये जो नीट का एग्जाम है बहुत काफी अच्छा एग्जाम है जिसको पढ़ करके आप डॉक्टर बन सकते हो। लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये जो आपका एग्जाम होता है ये आपका नेशनल लेवल पर होता है, कि पूरे राष्ट्र भर में होता है, पूरे भारत भर में होता है, जिनमें हर एक राज्य के सभी बच्चे क्या करते हैं कि इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि इस फॉर्म को भरते हैं, उसके बाद इस एग्जाम को देते हैं और वहां पर रैंक वाइज जो है सभी बच्चों का रिजल्ट आउट होता है। ठीक है, अब पूरे राष्ट्र भर में यानी कि पूरे भारत भर में सोचो कि कितने बच्चे टॉपर आ सकते हैं, यहां पर उस तरीके से टॉपर डिफाइन होता है। लेकिन इस बार जो यहां पर ये नीट का पेपर हुआ इसमें एक बहुत ही अजीब तरीके से बच्चों का रिजल्ट जो देखा गया। ठीक है, तो वो भी हम बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये आपको समझ में आ गया कि नीट का एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है, तो नीट का एग्जाम से होता क्या वो आपको समझ में आ गया। कंडक्ट कौन करवाता है, तो कंडक्ट करवाता है आपका एनटीए, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये जो नीट का एग्जाम है कौन करवाता है, एनटीए करवाता है। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर जो बच्चे डॉक्टर बनने के लिए सोच रहे होते हैं वही ज्यादातर बच्चे जो इस एग्जाम को देते हैं। अब देखिए कि इसमें घोटाला क्या हुआ कि जब ये पेपर प्यारे बच्चों हो रहा था, मतलब ये नीट का जो पेपर है ये जब हो रहा था, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि नीट का पेपर जब हो रहा था तो उसी समय जो पेपर है वो लीक हो चुका था। लेकिन यहां पर और भी बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये जो लीक पेपर हुआ इसमें जो कुछ कह सकते हैं कि कोचिंग संस्थान वाले शामिल थे और साथ ही साथ उसके साथ जो ऑफिशियल लोग हैं वो भी शामिल थे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर कोचिंग संस्थान वालों के पास कहां से आएगा, कोई ना कोई ऑफिशियल में तो रहा होगा, तभी तो कोचिंग संस्थान वाले के पास क्वेश्चन पेपर आया होगा। तो बेसिकली बताया ये जा रहा है यहां पर कि जो नीट का एग्जाम है एग्जाम होने से पहले लीक हो गया था। ठीक है, और साथ ही साथ कुछ सेंटर पर यह बताया जा रहा है कि मतलब एग्जाम जो है वो लेट कंडक्ट हुआ। ठीक है, यानी कि बच्चों का जो एग्जाम है वो लेट हुआ, लेट होने की वजह से बच्चों का जो अंक है वो बढ़ा करके दे दिया गया रिजल्ट होने के बाद। अब यहां पर ओवरऑल जो रैंक है उसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया। क्या प्रॉब्लम आएगा तो वो भी मैं आपको समझाता हूं। देखिए सबसे पहली बात एक और यहां पर चीज समझिए कि ये तो आपको समझ में कि ठीक है नीट का एग्जाम कौन बच्चे देते हैं, जो डॉक्टरी लाइन में जाते हैं, कौन कंडक्ट करवाता है, एनटीए कंडक्ट करवाता है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा जो चीज देखा गया वो रिजल्ट आउट होने के बाद देखा गया। एक और सबसे बड़ी चीज यहां पर सामने आती है कि नीट का जो रिजल्ट आना था वो 14 जून को आना था। कितना जून को आना था, 14 जून को। लेकिन 14 जून को रिजल्ट आया नहीं, मतलब 14 जून को रिजल्ट मतलब जारी नहीं किया गया, बल्कि उसके 10 दिन पहले 4 जून को जारी कर दिया गया। ठीक है, मतलब ऐसा क्यों, देखिए 4 जून को आप लोगों को भी पता होगा कि 4 जून को पूरे यहां पर जो वोटिंग चल रहा था, इलेक्शन का जो रिजल्ट आना था तब वो आ रहा था। ठीक है, और इसी इलेक्शन रिजल्ट के दिन आपका जो है नीट का जो है रिजल्ट घोषित हुआ। तो यहां पर ऐसा खैर कोई जरूरी नहीं है कि घोटाला को छिपाने के लिए किया गया होगा, हम मान करके चलते कि इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, कोई वजह रहा होगा इसलिए 14 जून को न रिलीज करके 4 जून को ही रिलीज कर दिया गया होगा। ठीक है, कोई वजह रहा होगा तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, दूसरी चीज यहां पर रिजल्ट आउट होने के बाद सबसे बड़ी चीज पता है क्या देखी गई कि स्टूडेंट्स के जो रिजल्ट आए हैं उन रिजल्ट्स में बहुत ही अजीब गरीब जो चीज देखे गए हैं। यहां पर देखिए मैं सबसे पहली बात आपको समझाना चाहूंगा कि नीट का जो पेपर होता है इसके क्वेश्चन का जो लेवल होता है उसको आप समझिए, मार्किंग सिस्टम जो होता है उसको आप समझिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि इसमें कहां गड़बड़ी हुई है। ठीक है, नीट में जो भी बच्चे यहां पर एग्जाम देते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर बच्चे जो हाईएस्ट 720 नंबर लेकर के आ सकते हैं। कितने नंबर ला सकते हैं, 720। अब ये 720 नंबर कैसे आता है, तो हर एक बच्चों को यहां पर देखिए
देखिए 180 क्वेश्चन बनाने के लिए दिया जाता है। कितना क्वेश्चन? 180 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन का 4 नंबर होता है। कितना नंबर? 4 नंबर। तो अगर कोई बच्चा 180 क्वेश्चन में से 180 क्वेश्चन सही करता है तो हर एक क्वेश्चन का 4 नंबर, तो उसको मिलेगा कितना? 18 चौके 72 यानी कि 720 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये नीट के एग्जाम में एक और चीज है कि मान करके चलिए कि आप क्वेश्चन सही बना तो तब आपको 4 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन को गलत बना दिया तो 4 नंबर मिलने के बजाय 1 नंबर आपका काटा जाएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन आता भी नहीं, आप क्वेश्चन को मतलब आंसर देने के लिए चले हो, तो मतलब 1 नंबर आप कह सकते हैं इसमें नेगेटिव मार्क है। ठीक है, तो अगर मान करके चलिए कि किसी बच्चे ने फुल क्वेश्चन को बनाया है, तो फुल क्वेश्चन अगर बनाया तो उसका 720 नंबर आएगा। लेकिन अगर किसी बच्चे ने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया, मतलब उसको जो है 180 क्वेश्चंस नहीं में एक क्वेश्चन नहीं आता था बनाने के लिए, तो उसका 4 नंबर घटा दीजिए, कि यानी कि पैर हम कह सकते हैं कि 716 नंबर आएगा, क्योंकि 720 में से अगर 4 नंबर घटाएंगे तो 716 नंबर आएगा। तो ये कौन सा बच्चा है? मान के चलो कि एक क्वेश्चन इन्होंने छोड़ दिया, एक क्वेश्चन इन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, तो उसका कितना नंबर आ सकता है? 716। और अगर मान के चलिए कि किसी बच्चे ने एक क्वेश्चन गलत ही कर दिया, क्वेश्चन अटेम्प्ट तो उन्होंने पूरे किया लेकिन उनमें से एक क्वेश्चन उसका गलत रह गया, तो देखिए गलत होने के लिए मैंने आपको क्या बोला था? 1 नंबर उसका कटेगा। तो बेसिकली देखिए उसको कितना नंबर मिलेगा? तो 720 नंबर वो अगर पूरे सही करता तो मिलता, लेकिन एक क्वेश्चन तो उन्होंने क्या कर दिया? गलत कर दिया। तो बेसिकली अगर एक क्वेश्चन नहीं बना तो वो 716 नंबर मिलता उसको। ठीक है, और अगर उसने एक क्वेश्चन गलती कर दिया है तो माइनस में जाएगा, तो 716 में से घटा दीजिएगा, उसको मिल सकता है 715 नंबर। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं आपको पूरी समझाना चाहूंगा कि अगर किसी बच्चे ने पूरे क्वेश्चन को सही बनाया तो 720 नंबर मिलेगा, अगर उसने एक क्वेश्चन को छोड़ दिया है तो 716 नंबर मिलेगा, और अगर एक क्वेश्चन को गलत कर दिया तो 715 नंबर मिलेगा। ठीक है, लेकिन इस बार के रिजल्ट में देखने को यह मिला है कि बच्चों का जो रिजल्ट है वो 719 आया है, 718 आया है। अब यहां पर लोगों का सवाल यह है, सबसे ज्यादा उभर करके आ रहा है कि 719 नंबर 718 नंबर बच्चों का कहां से आया, जबकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पर एनटीए का कहना है, एनटीए के जो डायरेक्टर है उनका कहना ये है कि हम बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं। अब बच्चों को कितना ग्रेस मार्क्स दिए हैं तो यहां पर वो साफ साफ नहीं बताते हैं, बस ये कहते हैं कि कुछ बच्चों का जो यहां पर सेंटर पर जो लेट हुआ था, जो यहां पर मैंने चर्चा किया था, तो जिन बच्चों का सेंटर पर लेट हुआ है उन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिला है। अब जो बच्चे लेट हुए थे अगर वो अपना मार्क्स कैलकुलेट करके देखते हैं तो किसी बच्चों का पता चल रहा है कि 60 नंबर बढ़ा हुआ है, किसी बच्चों का 40 नंबर बढ़ा हुआ। ठीक है, तो ऐसे दोगे आप ग्रेस मार्क्स? तो सोचो ऐसे में पता है क्या होगा कि मान करके चलिए कि अगर किसी बच्चे का 700 नंबर 700 खैर छोड़ दो, 650 नंबर आ रहा है। ठीक है, और अगर इसको 60 नंबर ग्रेस मार्क्स मिल गया होगा तो कितना हो जाएगा? 6×5=11 का आपका 710 नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो जो बच्चा पढ़ करके 690 नंबर लाया होगा और ये बच्चा थोड़ा सा लेट के वजह से 710 नंबर लाया, तो इनको तो कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन इनको तो कॉलेज नहीं मिल पाएगा। तो बेसिकली डॉक्टर यहां पर कौन बनेगा? ये बच्चा बनेगा जो 650 नंबर लाया और थोड़े से लेट की वजह से उसको जो है एक्स्ट्रा नंबर मिल गया। तो बेसिकली मान करके चलिए कि डॉक्टर जो एक्चुअल में यहां पर एलिजिबल है वो ये नंबर वाला है। ठीक है, जो 690 नंबर लाया, लेकिन ये एलिजिबल नहीं है क्योंकि ये तो लेट होने की वजह से 60 नंबर अचीव किया है ना। तो ऐसे ग्रेस मार्क्स दोगे तो बच्चे का जो कह सकते हैं कि जो भविष्य है वो तो खैर ठीक है, बच्चे जा रहे हैं डॉक्टर बनने, वो अच्छी बात है, लेकिन पूरे भारत का अगर ओवरऑल देखे, पूरे भारत का अगर हम देखें ओवरऑल सिस्टम, तो भारत का जो भविष्य है वो कहां जाएगा? खतरे में जाएगा, क्योंकि आप ऐसे लोगों को डॉक्टर बना रहे हो जो एलिजिबल ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर सभी लोग इसी चीज से परेशान है कि जो आप ग्रेस मार्क्स दिए हो वो तो ठीक है, लेकिन उसमें पूरा ट्रांसपेरेंसी आना चाहिए, सभी लोगों को पता चलना चाहिए कि कितने बच्चों को किस किस तरीके से ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। इसी पर पूरा बवाल अभी तक छाया हुआ है। ठीक है, हालांकि इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी जो है पीआईएल बहुत सारे टीचरों ने फाइल कर दी है कि ऐसा तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, हर एक चीज में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें जो पहले भी हुआ था। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टीचर है जैसे फिजिक्स वाला के अलग सर हो गए, एनवी सर हो गए, तो इन्होंने ऑलरेडी जो है सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल कर दी है। तो ठीक है, बच्चों के हित में ये सब जरूरी है, क्योंकि ये जो कह सकते हैं कि एजुकेशन में अगर समझो घोटाला है तो वो फिर एक तरीके से सबसे बड़ा घोटाला है, क्योंकि अगर एजुकेशन में कोई घोटाला कर रहा है तो एजुकेशन से ही सारी चीजें लिंक होती है, तो समझो ये सबसे बड़ा ही घोटाला है। ठीक है, तो बेसिकली ये है आपका नीट 2024 का स्कैम। तो ये सब तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे आपके देश यानी पूरे जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। और साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर स्टूडेंट्स और टीचरों को क्या करना चाहिए, तो देखिए स्टूडेंट्स और टीचरों को यहाँ पर क्या करना चाहिए, लीगली रूप से मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको फिजिकली टेस्ट नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि रोड पर उतर करके एकदम पूरा मारी एकदम चालू कर देना है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है कि लीगली प्रोटेस्ट करना है। ठीक है, कुछ लोगों ने यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से लीगली रूप से जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोर्ट में जाकर के चीज जो है मतलब यहाँ पर दिखा रहे हैं, सभी जो जितने भी यहाँ पर कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ बता रहे हैं, मतलब आपको लीगली यहाँ पर लड़ाई लड़ना है। ठीक है, क्योंकि अब ऐसे नीट वाले बच्चे समझदार होते हैं तो ये सब चीज को जो ज्यादा अच्छे से समझते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि ये अथॉरिटी को क्या करना चाहिए, एनटीए का जो अथॉरिटी इसको क्या करना चाहिए, इसमें कौन सा ऐसा बकलोल आदमी है जो ये सब करवाता है,
देखो बेसिकली इसमें कोई तो होगा, मतलब एनटीए के अंदर कोई तो होगा ना जो इसने बड़े घोटाले को अंजाम दे रहा है, तो कोई तो होगा। ठीक है, तो हम तो एनटीए वाले से यही कहना चाहेंगे कि देखो यहाँ पर जो भी बकलोलवा बैठा हुआ है उसको सुधारो। ठीक है, नहीं तो एक आदमी की वजह से वो थोड़े से पैसा ही लिया होगा ना, तो थोड़े से पैसा लेकर के देखो तो जरा ध्यान से, पूरे देश का जो भविष्य है वो बिल्कुल खतरे में डाला जा रहा है। ठीक है, तो हम तो यही कहेंगे कि जो भी यहाँ पर बैठा हुआ है उसको सुधारो, अभी उसको जो है समझाने का जरूरत है। ठीक है, तो बस ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि ये सब चीजें जो है जल्दी ठीक हो जाएगी। और यहाँ पर बच्चे का डिमांड ये भी है कि नीट का एग्जाम दोबारा से हो। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या होता है, बाकी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय।